तो गाइस वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। आपको जैसे कि पता है कि हम सारे 11th के जो टॉपिक्स हैं उनको फिर से रिवाइज कर रहे हैं उसी के सीक्वेंस में जिस तरीके से हमारी 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो पहले हम बॉटनी और फिर जूलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे, और इस नोट के बाहर के क्वेश्चन तो कभी नहीं देखने को मिलेंगे। इस नोट के अंदर से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है कि मैंने ऐसा कुछ तोप वगैरह कुछ लिखा नहीं, बस एनसीईआरटी लिखी, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, बस एनसीईआरटी को मैंने छोटे फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज द सेल? व्हाट इज द सेल की अगर मैं बात करूँ, कुछ ने बात की थी पहले, एंडो और लिवन रूप ने किया था। फर्स्ट पहले बार देखा भी था और उन्होंने डिस्क्राइब भी किया था लाइव सेल को। उसका रॉबर्ट ब्राउन आए हमारे, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो ये चीज आपको याद रखना है। एंटोन लिवन रूप ने पहले बार देखा था, फिर उसके बाद डिस्क्राइब किया था लाइव सेल को। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपके रॉबर्ट ब्राउन की, अगर मैं बात करता हूँ, तो डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। इस तरीके से आपको याद रखना है। सेल थ्योरी की अगर मैं बात करूंगा, मैथ्यू सेलिडन जो कि बॉटनिस्ट है, उसने ऑब्जर्व किया था ऑल प्लांट कंपोज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल विच फ्रॉम द टिश्यू फ्रॉम द प्लांट, टिश्यू फ्रॉम द प्लांट। स्वान सेल जो कि स्वान जो कि जूलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था एनिमल हैव बीन आउटर लेयर टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने एक एनिमल के अंदर एक आउटर लेयर देखी थी जो प्लांट के अंदर नहीं देख पाए थे, तो वो चीज की थी, वो अभी आज हम उसको क्या नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हाइपोथेसिस है जो कि मेरे को स्वान ने दी थी, फिर उसके बाद मैथ्यूज ने उसको इंक्लूड किया था। which gives the hypothesis that the body of the animals and plant are composed of the cell and the product of the cell। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया था इन्होंने, दोनों ने मिलाकर। रॉडल्फ फिशर ने क्या बताया था, एक्सप्लेन द सेल डिवीजन एंड द न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सब चीजें उन्होंने बताई थी कि आपका जो है एक्सप्लेन द सेल डिवीजन इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और एक्सप्लेन किया था सेल डिवीजन, न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि ओमना सेलुला ई सेलुला, क्या था, ओमना सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इस तरीके से आपका चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें आ जाता है साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना है मेरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, साइटोप्लाज्म के अंदर इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, क्या होता है मेरा, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के साथ अगर मैं बात करूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, लाइसोसोम्स देखने को मिलता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, माइक्रोबॉडीज देखने को मिलता है, और वैक्यूल्स देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद करनी है। साइटोप्लाज्म जो कि मेन एरिना है आपका सेलुलर एक्टिविटीज का प्लांट्स और एनिमल के अंदर, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ, लाइसोसोम्स के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स के साथ। ठीक है, कि आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आ गए। प्रोकैरियोट के साथ ऐसा कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स की अभी हम बात कर लेंगे। रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है, इनके अंदर माइकोप्लाज्म होता है, पीपीएलओ प्लूरोन्यूमुलर लाइक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, सेल वॉल सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में अब सेल वॉल नहीं होती है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, नेक्ड होता है। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एडिशन है तो इनके अंदर एडिशन टू द स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए के अंदर आपको देखने को मिलता है। एक स्मॉलर सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलता है, जीनोमिक डीएनए के अलावा भी देखने को मिलता है। जो स्मॉलर सर्कुलर डीएनए उसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। जो डीएनए कन्फर्म विद द फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ द सच कैरेक्टर, जो कि कॉनिफर्स करता है कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए की अगर मैं बात करूंगा, यूज टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। मतलब जब ये रिप्रोडक्शन वगैरह कर रहा है या फिर फॉरेन डीएनए के साथ अगर मिल रहा है, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत ज्यादा मदद कर देता है। तो ये सब चीजें जो है आपका, ये भी बता दी कि अगर आप यूकैरियोट जब पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस चीज के बारे में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, हैविंग द समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी की अगर मैं बात करूंगा, जो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, मीजोजोम, जो कि एग्जिस्टिंग इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्या है मेरे, एग्जिस्टिंग है, एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके रोल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में कंटेन 3 लेयर्स, इनके अंदर 3 लेयर देखने को मिलती है, गाइनियोलैक्स और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। गोनियोलैक्स जो आ जाता है, डिफर्स इन अ कंपोजिशन एंड द थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। क्या हो जाता है,
डेफर्स इन द कंपोजिशन ऑफ द थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलता है कि आपका गोक्योलैक्स अगर आ जाता है तो डिफरेंट इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लूज शीट की अगर मैं बात करूंगा स्लाइम लेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थिक और टफ हो जाता है कैप्सूल के अंदर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो लूज शीट की अगर मैं बात करूंगा स्लाइम लेयर के अंदर देखने को मिलेगा। थिक और टफ जो कि आपका कैप्सूल के अंदर देखने को मिलेगा। प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्या करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्गर, प्रिवेंट फ्रॉम द बस्टिंग, बस्टिंग से प्रिवेंट करने में मदद करता है कोलैप्सिंग में, ठीक है। तो अगर अगर ये लूज शीट होगा तो स्लाइम लेयर का होगा, थिक और टफ होगा तो कैप्सूल लेयर में देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर डिफरेंट इन कंपोजिशन हो जाता है, थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, सारी सबका अलग अलग कंपोजिशन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। लिसोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आपको देखने को मिलता है, तो वेसिकल के फॉर्म में भी देखने देखने को मिल जाएगा, ट्यूबल्स फॉर्म में भी और लैमिलर के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, क्या हो जाता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद कर देता है। डीएनए रेप्लिकेशन के भी अंदर मदद कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी ये मदद करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेसिकल्स, ट्यूबुलर एंड लैमिला के अंदर। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन ऑफ प्रोसेस, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा, हर चीज ही यही करता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि कंटेन करता है पिगमेंट। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको प्लाज्मा एक और एक्सटेंशन जो कि साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है, कहां से होता है सेल मेम्ब्रेन, ये याद रखना है एक्सटेंशन कहां से हो रहा है साइटोप्लाज्म से हो रहा है, तो उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि कंटेन करता है कुछ पिगमेंट को, ठीक है। फ्लैजेला की अगर मैं बात करूंगा मोटाइल, जो कि फिलामेंटस एक्सटेंशन है, तो आपका देयर आर थ्री पार्ट, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लैजेला के अंदर फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट आर लॉन्गर पोर्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड तक फिलामेंट आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पीली एंड फिब्रे की अगर मैं बात करता हूँ, तो पीली की अगर मैं बात करता हूँ, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, कैसा है मेरा मोड ऑफ स्पेशल प्रोटीन यहाँ पर आता है। पीली और फिम्ब्रे की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिम्ब्रे क्या आता है स्मॉल ब्रिटल लाइक फाइबर है, क्या है मेरा स्मॉल ब्रिटल लाइक ब्रिस्टल लाइक फाइबर है, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल्स के बाहर निकला हुआ है। तो पीली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। फिम्ब्रे की अगर मैं बात करूंगा स्मॉल ब्रिटल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक स्टेम एंड द आल्सो टू द होस्ट टिश्यू, क्या जाता है जो आपका पीली एंड फिम्ब्रे की अगर मैं बात करता हूँ आपको, पीली और फिम्ब्रे की अगर मैं बात करता हूँ, तो हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक स्टेम को अटैच करने में मदद कर देता है, और अल्सो द होस्ट टिश्यू के अंदर भी मदद करता है। राइजोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ, राइजोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर राइजोसोम्स की अगर मैं बात करूंगा 70s आ जाता है, जो कि 50s और 60s सब यूनिट से बना होता है, क्योंकि स्मॉलर यूनिट होता है, ये बिगर यूनिट होता है। आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ mRNA फ्रॉम द चेन कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम की बात कर रहा हूँ। mRNA बनाता है, सिंगल mRNA बनाता है, और चेन बनाता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम के नाम से हम जानते हैं। इंक्लूजन बॉडीज की अगर मैं बात करूंगा, रिजर्व फूड मटेरियल इन स्टोर इन देम, फॉर्म इन साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं फॉर्म कहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेनस सिस्टम, कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंडेड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री इन साइटोप्लाज्म, एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल आपकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्री इन साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे फ्री इन साइटोप्लाज्म है, एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फेट ग्रैन्यूल के बाद अगर मैं बात करता हूँ साइनोफाइसिन के बाद साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स आ जाएगा, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स यहाँ पे आ जाएगा। फाउंड इन आपका जो है ब्लू ग्रीन अलगाई में देखने को मिलता है, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका इंक्लूजन बॉडी को याद रखना है प्लीज। स्टोर फॉर मटेरियल है, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, फ्री इन साइटोप्लाज्म, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन फ्री, सारे ग्रैन्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लू ग्रीन अलगाई, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ हमारी यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। इनके अंदर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की जो है स्टडी इन ह्यूमन आरबीसी, सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूंगा तो ये स्टडी कहाँ पे होगा आरबीसी के अंदर। मेनली कंपोज ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन से कंपोज होता है। लिपिड आर अरेंज इन अ बाइलेयर, कैसा है मेरा बाइलेयर से अरेंज है, ये याद रखना है। इरेथ्रोफाइट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 70% उनकी प्रोटीन से बनी होती है इरेथ्रोसाइट, और 40% लिपिड से बनी होती है, ये याद रखना है आपको। लिपिड कैसा बाइलेयर में देखने को मिलता है आपको सेल मेम्ब्रेन के, और आपको सेल मेम्ब्रेन कहाँ से पढ़ने को मिला था आपका ह्यूमन आरबीसी के अंदर से हमने इसकी स्टडी की है, ठीक है।
लिपिड और प्रोटीन से कंपोज है। पाइलेर है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% आपका लिपिड होता है, ठीक है। एस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जब किया गया, एस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जब किया गया तो पता चला कि आपका जो है क्लासिफाई इनटू द इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल मतलब पूरा ही धसा हुआ रहता है, पेरिफेरल मतलब सिर्फ पेरिफेरी के ऊपर आपको लिपिड्स देखने को मिलते हैं। सिंगल निकोल्सन मॉडल की बात है, फ्लूइड मोसिक मॉडल दिया था इन्होंने, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा था। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन जैसे कि इंपॉर्टेंट फॉर द सेल ग्रोथ एंड इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन के अंदर आपका जो है इंपॉर्टेंट आता है फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के अंदर आ जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेल ग्रोथ के अंदर, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन के अंदर, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के अंदर आ जाता है। फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, ठीक है। मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करता है इसके अक्रॉस में। पैसिव एच से लेके अगर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर जाएगा तो पैसिव देखने को मिलेगा विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एक्टिव देखने को मिलेगा लोअर से हायर कंसेंट्रेशन एटीपी रिक्वायर होता है। ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूंगा, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन, यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल की। गिव शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। क्या कहते हैं, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड द बैरियर टू डिजायरेबल मॉलिक्यूल। सेल टू सेल इंटरेक्शन क्या करता है, बैरियर प्रोवाइड करते हैं अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। अलगाए सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ, सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टोज होता है, मैनस मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है, सेल्यूलोज, मैनस, गैलेक्टोज, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट की अगर मैं बात करूंगा, उसके अंदर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन से देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मिडल लैमिना की अगर मैं बात करूंगा, कैल्शियम पैक्टेट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम पैक्टेट। सेल वॉल जो कि मिडल लैमिना, जो कि मे बी ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच इज कनेक्टेड साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट की अगर मैं बात करूँ, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बात कर रहा है। मिडल लैमिला जो कि कैल्शियम पैकेट के यहाँ पे आ जाता है। सेल वॉल जो कि मिडल लैमिला, जो कि मे बी ट्रांसफर्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच इज कनेक्टेड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, यहाँ पे आता है साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल से आ जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अभी बात करेंगे हम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, आपको इनके अंदर कंपोजिशन याद रखना है। प्लांट के मिडल लैमिला में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे आपको देखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पे बात आ जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है ये आरईआर, जो कि राइबोसोम की सरफेस के ऊपर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन में मदद करता है। एसईआर की अगर मैं बात करूंगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस लिपिड का जो है सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। गोल्गी apparatus की अगर मैं बात करूंगा, सिस्टर्न इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्वेक्स सीस फॉर्मिंग फेज, जो कि आपका फॉर्म करता है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स याद रखना। कॉन्केव ट्रांस, जो कॉन्केव ट्रांस होता है और मैच्योरिंग फेज के नाम से याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का कहा जाता है, ग्लाइकोल बॉडीज करता है। लाइसोसोम्स की अगर मैं बात करूंगा, रीचिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक्टिव एट द एसिडिक पीएच के अंदर आपका एक्टिव होता है। केपेबल ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को भी डाइजेशन कर सकता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपने देख लिया, लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट, एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। न्यूक्लिक एसिड भी इनके अंदर आता है, डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर देखने को मिल जाता है। लाइसोसोम्स की यहाँ पे बात आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूल्स की। कंटेन करता है वाटर सैप, वाटर सैप इनके अंदर देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके अंदर जरूर देखने को मिलता है आपको, तो ये आता है कंटेन करता है वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूंगा, कंटेन करता है वाटर सैप को। वाटर सैप के अंदर बात करूंगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। अदर मटेरियल की यहाँ पे बात करेंगे, बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट के अंदर आ जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। कंसंट्रेशन इन अ हायर इन वैक्यूल, कंसंट्रेशन इनके अंदर वैक्यूल के अंदर हायर होता है दैन द साइटोप्लाज्म। अमीबाइड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। क्या जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूंगा, आर फॉर्म बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, ठीक है, इसकी वजह से आपको आ जाता है। वैक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, कंटेनिंग वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर material bounded by the single membrane called tonoplast. Concentration is higher in vacuole than the cytoplasm. अमीबाइड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। इनके अंदर फूड वैक्यूल देखने को मिलता है, कंपोज ऑफ द इंगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आ जाती है इसके बारे में बात। मैंने आपको जैसे बताया था कि आपका जो है जहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया बताया था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया आपका ये चीज बता देता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपका यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक सेल हो जाता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको 70s राइबोसोम देखने को मिलेगा, ये देखो 70s राइबोसोम देखने को मिलेगा।
सॉसेज शेप होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग कॉल्ड सिस्टर्ने कहते हैं इसको, साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, प्रोडक्शन द सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में ऊपर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये चीज याद होती है आपको, बचपन से पढ़ा रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सिंगल सर्कुलर डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्यू आरएनए, कुछ ही आरएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ ही प्रकार के आरएनए देखने को मिलते हैं, और राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन के लिए रिक्वायर होते हैं, डिवाइडेड बाय फ्यूजन, फ्यूजन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सॉसेज शेप की अगर मैं बात करूंगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन जो कि इनफोल्डिंग कॉल्ड सिस्टर्न आ जाता है, साइड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोड्यूसर सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल हो जाता है, सर्कुलर डीएनए खुद का होता है, इसके पास आरएनए होते हैं, राइबोसोम्स भी उसके पास होते हैं, कुछ कुछ डिपेंड कर रहे हैं कुछ कुछ प्रोटीन के ऊपर, बाकी तो सभी प्रोटीन सिंथेसिस ये करता है, और डिवीजन बाय द फ्यूजन इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अभी देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लाज्मिड्स के प्लास्टिड्स के अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स को, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, एनर्जी जो कि एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो आपका क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट को, लाइक कैरोटीन xanthophyls गिवन इन द पार्ट ऑफ दिस, उसमें येलो, ऑरेंज और रेड कलर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करूँ तो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, एडियोप्लास्ट की स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट को, एल्यूरोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है प्रोटीन को, ये याद रखना है, अमाइलोप्लास्ट जो कि आपका करता है स्टोर कार्बोहाइड्रेट को, एलियोप्लास्ट जो कि आपका स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट को, एल्यूरोप्लास्ट जो कि आपका स्टोर करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट की अभी हम बात करेंगे एक्सट्रीमली, ये भी हमारा कैसा 70s राइबोसोम, ये भी हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है जो यूकैरियोटिक्स में आया रहता है, इससे पता भी चलता है कि हम प्री एग्जिस्टिंग है फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्री एग्जिस्ट करते हैं। सेम स्पेस लिमिटेड इन इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जो स्पेस लिमिटेड है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्लैटेन मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड द थैलोकाइड, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक इनके अंदर होती है, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक जो कि प्रेजेंट होती है इनके अंदर, थैलोकॉइड्स के नाम से हम जानते हैं। थैलोकॉइड्स आर अरेंज इन अ स्टैक लाइक पील्स, स्टॉक लाइक पील्स के अंदर देखने को मिलता है ऑफ द कॉइड्स, आर कॉल्ड जेनेरा, जेनेरा और द इंटीग्रल थैलोकॉइड यहाँ पे आ जाते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स कॉल्ड द स्ट्रोमल लैमिने के नाम से जानते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल कॉल्ड द स्ट्रोमल लैमिने, कंटेनिंग द थैलोकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, यहाँ पे क्या जाता है, कनेक्टिंग द थैलोकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्राना की यहाँ पे बात करते हैं। स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर इनके अंदर देखने को मिलता है आपको, स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इनके अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके से आपका आ जाता है स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्लैटेन मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड द थैलोकॉइड, और ग्राना और इंटीग्रल थैलोकॉइड के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स की, यहाँ पे बात करूंगा ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर के अंदर देता है, जो पेडले ने दिया था 1953 में, ऑब्जर्व किया था पहली बार, कंपोज ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और प्रोटीन से, नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। अगर आपका देखने को होगा तो यू यूकैरियोट में 80s जो कि 60s प्लस 40s देखने को मिलता है। साइटोस्केलेटन की अगर मैं बात करूँ, इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट देखने को मिलता है इनके अंदर। फिलामेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन में, और फंक्शन जो कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है, इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूबुल को, माइक्रोफिलामेंट को और इंटरमीडिएट के अंदर कंसिस्ट करता है। फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सीलिया और फ्लैजिला की अगर मैं बात करूँ, फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पांसिबल फॉर द सेल मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है। Their core is called axonema, possess a number of the microtubules, इनके अंदर क्या जाते हैं, the core of the called axonema possess करता है number of the microtubules, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और फ्लैजिलम emerge from the centriole like structure, जो कि उसको कहते हैं basal bodies के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो सीलिया एंड फ्लैजिला की हमने बात की, फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, रिस्पांसिबल फॉर द सेल मूवमेंट, द कोर इज कॉल्ड एक्सोनिमा, पोजेस करता है नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में बात करते हैं। सीलियम फ्लैजिलम emerge from the centriole like structure called the basal बॉडी, यहाँ पे बात चल रही है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा साइटोस्केलेटन क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट, सीलिया, फ्लैजिला तो पता होना ही चाहिए।
नेक्स्ट बात करें सेंट्रियल और सेंट्रोसोम्स की यहाँ पे बात चल रहे हैं। सेंट्रोसोम कंटेनर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स फॉर्म ऑफ द बेसल पार्ट बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स के अंदर गेट अराइज फ्रॉम द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और एनिमल सेल के अंदर जब डिवीजन होता है तब सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये हम डिवीजन में भी देखेंगे। अभी देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज स्टेन बाय द बेसिक डाई के थ्रू चले जाता है। गिवन नेम ऑफ द क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग, नेम क्रोमेटिन दिया था फ्लेमिंग ने। वन मोर स्पेशलाइज्ड बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंटेन टू पैरेलल मेम्ब्रेन व्हिच इज पैरेलल बिटवीन द स्पेस बिटवीन देम इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, उनके अंदर देखने को मिलती है। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब इस तरीके के दो एनवेलप और इन दोनों के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है। न्यूक्लियर पोर भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरीके के न्यूक्लियर पोर भी होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल कर देते हैं। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, क्या करता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स की अगर हम बात करूंगा न्यूक्लियर प्लाज्म की, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन को कंटेन करता है। साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस, क्या करता है एक्टिव राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस, लार्ज एंड मोर न्यूमरस होते हैं। और न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन अ सेल एक्टिवली कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करता है यहाँ पे आ जाता है कि न्यूक्लियोलाई जो कि प्रेजेंट होता है सेल मीडिएटेड कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए प्रोटीन एंड कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड आरएनए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आल्सो कॉल्ड एंड आल्सो आरएनए, ये सब चीजें इसके अंदर मिलती है। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए प्रोटीन हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं, आरएनए भी देखने को मिलता है न्यूक्लियस में। उसके बाद ये बात करते हैं इस बारे में, ये आपका होता है आपका ये सेंट्रिक और ये मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक और ये टी एक्रोलोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक, ठीक है, ये आपको नाम याद होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ये इन सारे डायग्राम की। शॉर्ट आर्म को हम पी कहते हैं, लॉन्ग आर्म को हम क्यू कहते हैं, ये आपका 2019 में क्वेश्चन आ गया था तो इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर। माइक्रो बॉडीज की अगर मैं बात करूंगा, मेम्ब्रेन बाउंड की अगर वेसिकल्स की अगर मैं बात करूंगा, माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड माइक्रो बॉडी जो कि मेरे बोथ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ आपका जो है टोटल पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पूरा खत्म होता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।